हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं निफ्टी एनालिसिस के एक और नए वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कल हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड प्लान कैसा रहेगा। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि आज की कैंडल हमें क्या बोलने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर चार्ट पर अगर आप ध्यान से देखें तो आज हमने यह जो कैंडल बनाई है यह एक हैमर कैंडल है और इस कैंडल में अगर आप देखें तो डाउन साइड से लोअर लेवल पर बायर्स का एंट्री हुआ है, जिससे इस कैंडल को देखकर हमारे यह समझ में आता है कि बायर्स ने आज फिर से मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ट्राई किया और जो हमारा यह सपोर्ट लेवल था जिसको हम पिछले काफी टाइम से डिस्कस कर रहे थे 24,500, इस लेवल को डिफेंड कर लिया है और आज फिर से हम 24,500 के ऊपर क्लोज करने में सफल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे पिछले कई दिनों से यह डिस्कस करते हुए आ रहा हूं कि जब तक हम 24,500 के नीचे जाकर क्लोज नहीं करते तब तक निफ्टी में हमें कोई बड़ा मूव डाउन साइड में देखने के लिए नहीं मिलेगा। आज दिन के दौरान सेलर ने मार्केट को इस लेवल के नीचे ले जाने के लिए ट्राई तो किया, लेकिन वो मार्केट को 24,500 के नीचे क्लोज कराने में सफल नहीं हो पाए और मार्केट दोबारा से रिवर्स होकर अपने उस लेवल के ऊपर जाकर क्लोज कर गया। और आज की जो क्लोजिंग हमें मिली है वो क्लोजिंग हमें मिली है 24,600 के आसपास। तो अब अगर डाउन साइड में हम निफ्टी में सपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट तो हमारा यही रहेगा जो कि है 24,500 का, जो कि हमारा यह एक्सपायरी वाले दिन की जो हमने कैंडल बनाई थी, जिस दिन हमने बड़ा मूव दिया था पिछली एक्सपायरी के दिन, इस कैंडल का लो भी है। अगर हम इस कैंडल के लो को ब्रेक करने में सफल रहे, मतलब इसके नीचे कुछ देर सस्टेन करने लगे, तो फिर आप देखोगे कि डेली चार्ट पर हमें जो दूसरा सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा 24,000 का। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो निफ्टी में हमें जो रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा वो डेली चार्ट पर हमारे पास रेजिस्टेंस है इसी ग्रीन कैंडल का, जो कि लेवल है हमारे पास 25,000 का। दोस्तों, यहां पर अगर मैं निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन खींच के आपको दिखाता हूं तो यहां पर देखिए निफ्टी में पिछले 3 बार से हम इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं और जब भी हम इस ट्रेंड लाइन के पास आते हैं कहीं ना कहीं यहां से बायर्स मार्केट में एंटर करते हैं और दोबारा से मार्केट को ऊपर ले जाकर क्लोज करा देते हैं। तो कल के दिन हमारे लिए यह देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि फिर से हम इस लेवल के पास से सपोर्ट लेते हैं और दोबारा से 25,000 के लेवल की तरफ प्रोसीड करते हैं या यहां पर कुछ देर ट्रेड करके इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करते हैं। अगर इस लेवल को हमने डाउन साइड में ब्रेक करा तो हमें मार्केट में एक बड़ा मूव डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल के लिए हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं फ्राइडे के दिन। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दें जिससे मार्केट एनालिसिस की आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फ्राइडे के लेवल को डिस्कस करने से पहले हम पिछले दिन का एनालिसिस को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। दोस्तों, कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि हमारे पास पिछले दिन का लो था 24,660 का, कि अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो निफ्टी में कल के दिन हमारे पास जो मूवमेंट रहेगा वो हमें लेकर जा सकता है 24,550 के आसपास। और आज आप देखिए हमने एग्जैक्ट उसी लेवल को टच किया है। हमने जो आज का लो लगाया है वो है 24,560 का। हालांकि यह जो मूवमेंट निफ्टी में हमें देखने के लिए मिल रहा है, इस मूवमेंट में ऑप्शन बायर को कोई खास प्रॉफिट देखने के लिए नहीं मिला होगा, क्योंकि आज का यह जो मार्केट था यह एक ड्रिफ्टिंग मार्केट था। ओपनिंग हमने दी, पहली ही कैंडल में हम नीचे आए और उसके बाद देखिए फर्स्ट कैंडल के अंदर ही हमने 3-4 कैंडल बना दी, ना तो मार्केट ऊपर गया और ना ही नीचे गया। उसके बाद जब हमने यहां पर ब्रेकडाउन दिया, एक रेड कैंडल नीचे की साइड में बनी और नेक्स्ट कैंडल ही ग्रीन बन गई, दोबारा से हम फिर से उसी रेंज में फंस गए। थर्ड टाइम हमने फिर से यहां पर ब्रेकडाउन दिया और नेक्स्ट कैंडल ही दोबारा से ग्रीन बन गई, हम फिर से उसी कैंडल के रेंज में ट्रेड करने लगे। तो आप देखें लगभग 245 का टाइम जब तक हो गया था, निफ्टी में ऑप्शन बायर के लिए कोई मूवमेंट ही नहीं था। अगर यहां पे आपने ट्रेड भी लिया होगा तो आप देख रहे होंगे कि आपका प्रीमियम बहुत जल्दी जल्दी डाउन हो रहा होगा। लास्ट के आवर में हमने एक यह मूवमेंट दिया, लेकिन इस मूवमेंट में भी ट्रेड कर पाना काफी मुश्किल था बिकॉज ट्रेंड हमारा डाउन था और सडन हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बन गई। इसके अलावा अगर हम पिछले प्राइस एक्शन को देखते हैं, पिछले कई दिनों से अगर आप देखें
तो मार्केट में अभी जो पैटर्न बना हुआ है वो एक लोअर हाई का पैटर्न बना हुआ है। हम अपने पिछले किसी भी दिन के हाई को ब्रेक ही नहीं कर पा रहे। जब भी हम कोई हाई लगाते हैं अगले दिन का हाई हमारा उसके नीचे ही बन रहा है। तो जब लास्ट के हावर में यह एक मूवमेंट आया तो प्राइस एक्शन डाउन साइड का था, सडन बेसिस पे जब अप मूव आया तो ऐसे मूव को कैप्चर करना काफी रिस्कफुल होता है। तो यहां पर अगर कहीं पे भी हम ट्रेड लेते हैं और मार्केट जरा भी रुक जाता है ना तो हमारा प्रीमियम बहुत जल्दी डाउन होता है। और चूंकि आज एक्सपायरी था तो एक्सपायरी के दिन तो ऐसे ट्रेड लेना और ज्यादा मुश्किल होता है, हमें और ज्यादा सावधानी के साथ ट्रेड करना पड़ता है। कुल मिला जुलाकर आज का जो दिन था वो ऑप्शन सेलर का दिन था। चलिए अब हम फ्राइडे के दिन का लेवल डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों फ्राइडे के लिए जो हमारे पास सबसे पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास है आज के दिन का हाई। और अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट के लिए हमारे पास है आज के दिन का लो, जो कि लेवल है हमारे पास ऊपर की साइड में। अगर हम बात करें तो 24,740 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसी तरह सपोर्ट का जो लेवल है हमारे पास वो है 24,460 का, यह हमारे लिए निफ्टी में सपोर्ट का काम करेगा। अब आप यहां पर बोल सकते हैं कि अरे इतनी बड़ी रेंज, लगभग 300 पॉइंट का रेंज है। हाँ तो ये रेंज है तो है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस रेंज के बीच में आप कहीं ट्रेड करने के लिए ट्राई करते हैं तो आपके मार्केट में ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो सबसे पहला तो मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि इस रेंज में ट्रेड करने से बचें। एक दिन छोड़ देंगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। शेयर मार्केट में एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं होता जो सारे दिन बाय सेल करता है, हर दिन ट्रेड ही लेता रहता है। अगर आप शेयर मार्केट में उल्टे सीधे ट्रेड से भी बच गए और आपने उस दिन अपना लॉस बचा लिया तो आप ये मान के चलिए कि वह दिन भी आपके लिए प्रॉफिटेबल दिन के ही बराबर होता है। तो अब हम ट्रेड जब लेंगे जब मार्केट या तो रेजिस्टेंस को ऊपर की साइड में ब्रेक कर दे या निफ्टी सपोर्ट को डाउन साइड में ब्रेक कर दे, तो हमारे लिए मार्केट में एक ट्रेड बन सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ट्रेड करना ही है इस रेंज के बीच में भी, तो भी आपको यह ध्यान रखना है कि आप जब भी ट्रेड लें कहीं पर एक रेंज बने और जैसे ही वो रेंज ब्रेक हो आपको 10, 12, 15 जो भी पॉइंट मिले वो प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट कर दें। इस रेंज के बीच डायरेक्शनल ट्रेड के लिए प्लान ना करें। अब अगर हम कल कहीं फ्लैट ओपन हो जाते हैं और या थोड़ा सा गैप अप ओपन होते हैं और आज के दिन के हाई के पास पहुंचकर कुछ देर कंसोलिडेट करते हैं और कंसोलिडेट करके इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, तो आप देखोगे कि फर्स्ट मूव में निफ्टी हमारा जा सकता है 24,800 के पास। उसके बाद जो दूसरा मूव हमें लेकर जाएगा वो लेकर जाएगा 24,870 के पास। और थर्ड मूव में निफ्टी जा सकता है 24,930 के पास। यह 3 मूव हमें निफ्टी में ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों, कल कहीं हम फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाते हैं और हम ट्रेड करने के बाद हमारा यह जो सपोर्ट लेवल है 24,450 का, यहां पर कुछ देर एक रेंज बनाते हैं। कंसोलिडेशन करने के बाद जब इस सपोर्ट को हम डाउन साइड में ब्रेक करेंगे जो कि हमारा पिछले दिन का लो है, तो आप देखोगे कि फर्स्ट मूव में निफ्टी जा सकता है 24,400 के पास। उसके बाद जो निफ्टी में दूसरा मूव हमें मिलेगा वो लेकर जाएगा 24,330 के पास। और थर्ड मूव में निफ्टी जा सकता है 24,250 के पास। दोस्तों यह 3 पॉसिबल मूव निफ्टी में हमें कल के दिन देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों आज का एनालिसिस वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। मैं यहां पर केवल अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, यह कोई बाय और सेल एडवाइस नहीं है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।